भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह क्यों हुआ? जाने इसके पीछे की रोचक कहानी और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और शालिग्राम जी की पूजा करने का महत्व और क्या क्या होता है लाभ। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीहरि विष्णु को तुलसी से विवाह करना पड़ा? भगवान शालिग्राम की पूजा से इस तरह होता है भक्तों को लाभ। आइए जानते हैं पूजा का महत्व। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भगवान शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप वृत्त किया गए हैं। जिस घर में भी भगवान शालिग्राम वास करते हैं, वहां उनकी पूजा नियमित रूप से की जाती है। बता दें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से किया जाता है। मान्यता है कि घर पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथ एवं वेदों में शालिग्राम भगवान की पूजा का विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी पत्ती के बिना भगवान शालिग्राम की पूजा नहीं की जाती है। तुलसी का इस्तेमाल करने से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शालिग्राम भगवान का विवाह तुलसी से करने से भक्त को पाप, दुख, रोग, दोष इत्यादि से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही उसे कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जहां भगवान शालिग्राम वास करते हैं, वह स्थान सभी तीर्थस्थलों से भी श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम स्थापित हैं, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम की नित्य पूजा की जाती है, वहां वास्तु दोष और नकारात्मकता का खतरा समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोनों के विवाह की पूरी कहानी। दिवाली से 10 दिन बाद देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी विवाह कराने से विवाह, धन संबंधी हर समस्या का अंत होता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीहरि विष्णु को तुलसी से विवाह करना पड़ा? आइए जानते हैं कि क्यों देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी एवं विष्णु जी के शालिग्राम जी के विवाह के पीछे बेहद रोचक कहानी है। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा बताई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया था कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया एवं जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई एवं युद्ध में भगवान शिव जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। विष्णु भगवान की भक्त वृंदा विष्णु भगवान की परम भक्त थी। जब उसे ये पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है, तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा। फिर वृंदा ने भगवान श्रीहरि विष्णु को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु जी ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में हो गए। यह देखकर मां लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर दें। शालिग्राम एवं तुलसी जी का विवाहपण मिश्रा ने बताया कि वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया था, पर वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया था। जहां वृंदा भस्म हुई उस जगह तुलसी पौधा उग गया था।
जिसे भगवान विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही होगी। यही कारण है कि हर साल देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह कराया जाता है। आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 बजे तक। गोधूली बेला शाम 22:22 से शाम 5:49 तक। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:50 से शाम 4:01 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन है। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो और भी मिलते रहे। और कमेंट में जय तुलसी माता की जरूर लिखना दोस्तों।